आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग के बारे में, जिनके ऊपर मीम्स से इंटरनेट हमेशा फ्लडेड रहता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि वो युद्ध के लिए कितना उत्साहित रहते हैं। मीम्स में दिखाया गया है कि वो कितना नाखुश हैं, कोई उन्हें लड़ने के लिए ललकार नहीं रहा है, ना उन्हें कोई अपनी तरफ से लड़ने का न्योता दे रहा है, जिस कारण वो अब युद्ध करने के बहाने खोज रहे हैं। आइए पहले वायरल हो रहे कुछ मीम्स देख लेते हैं, जिससे आप यह सब अच्छी से रिलेट कर सकें। दरअसल यह सच भी है। यह सज्जन कभी भी अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया एंड जापान की तरफ मिसाइल छोड़ देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किम जोंग बोर हो रहे हों तो मूड फ्रेश करने के लिए कहीं भी मिसाइल दाग देते हैं। जहां हर देश अमेरिका के सामने घुटने टेकते हुए दिख रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर और दुनिया से लगभग अलग थलग पड़ा देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत को चुनौती कैसे दे सकता है? यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही स्थिति अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, सैकड़ों विदेशी सैन्य ठिकाने, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और हजारों परमाणु हथियार। दूसरी ओर उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। फिर भी अमेरिका उत्तर कोरिया को दुनिया के सबसे खतरनाक खतरों में से एक मानता है। लेकिन क्यों? क्या अमेरिका वास्तव में उत्तर कोरिया से डरता है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक सच्चाई छिपी है? इस वीडियो में हम उन वास्तविक कारणों को समझेंगे जिन वजह से उत्तर कोरिया आज भी खुलेआम अमेरिका को चुनौती देता है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी विदेश नीति बनाते समय अमेरिका की ताकत और प्रभाव को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया अलग है। उसका नेता किम जोंग खुलेआम अमेरिका को चुनौती देता है और कई बार अमेरिकी क्षेत्रों पर परमाणु हमला करने की धमकी भी दे चुका है। जहां अधिकांश नेता अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने बातचीत और समझौते का रास्ता चुनते हैं, वहीं उत्तर कोरिया अक्सर इसके उलट करता है। जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वह मिसाइल परीक्षण करता है, जब सैन्य अभ्यास होते हैं तो वह और तीखी चेतावनी देता है। कई बार तो वह केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी मिसाइल लॉन्च कर देता है। यही अनिश्चितता इस पूरे टकराव को और खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब कोई देश सुनने को तैयार ही ना हो, तब पारंपरिक कूटनीति कमजोर पड़ जाती है। अमेरिका उत्तर कोरिया पर सीधा हमला क्यों नहीं करता? इसका एक बड़ा कारण है भौगोलिक स्थिति। उत्तर कोरिया की सीमा के ठीक सामने है दक्षिण कोरिया, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है, और इस सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर है सियोल शहर। सियोल और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा के पास हजारों तोपें, रॉकेट लॉन्चर और भारी आर्टिलरी तैनात कर रखी है। इनमें से कई हथियार पहले से ही दक्षिण कोरिया की दिशा में ताने हुए हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो कुछ ही मिनटों में सियोल पर भारी गोलाबारी शुरू हो सकती है और उत्तर कोरिया भारी तबाही मचा सकता है। युद्ध के शुरुआती घंटों में ही लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि अमेरिका कोई भी सैन्य कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि एक छोटी सी कार्रवाई भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार भी हैं। उसने कई बार परमाणु परीक्षण किए हैं। इसके अलावा उसने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित की हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हजारों किलोमीटर दूर तक मार सकती हैं, अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। अगर किसी शहर पर एक भी परमाणु हमला होता है तो उसका परिणाम बेहद विनाशकारी होगा। लाखों लोगों की जान जा सकती है, शहर की पूरी संरचना नष्ट हो सकती है और पूरी दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है। उत्तर कोरिया जानता है कि वह पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक अलग रणनीति अपनाई है। इसे डिटरेंस कहा जाता है। इस रणनीति का मतलब है दुश्मन के लिए युद्ध की कीमत इतनी ज़्यादा बना दो कि वह हमला करने की हिम्मत ही ना करे। हमला करने से पहले दुश्मन 1000 बार सोचे और उसे दिखने लग जाए कि उसका भी सर्वनाश हो सकता है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार, मिसाइल और आर्टिलरी इसी उद्देश्य से विकसित करता है, ताकि वह दुनिया को यह संदेश दे सके, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। यह रणनीति कई दशकों से काम कर रही है। तनाव कई बार बढ़ा, लेकिन युद्ध अभी तक नहीं हुआ। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच दुश्मनी अचानक नहीं शुरू हुई। इसकी जड़ें कोरियाई युद्ध में हैं। 1950 के दशक में कोरियाई प्रायद्वीप पर एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, शहर और गांव पूरी तरह तबाह हो गए। यह युद्ध
किसी शांति समझौते से खत्म नहीं हुआ, बल्कि केवल एक युद्ध विराम समझौते पर रुक गया। तकनीकी रूप से आज भी दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति खत्म नहीं हुई है। यही इतिहास आज भी दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को बनाए हुए है। उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उसकी अनिश्चितता। वह अचानक मिसाइल परीक्षण करता है, अचानक बड़े सैन्य परेड करता है और अचानक कठोर बयान देता है। कभी तनाव तेजी से बढ़ जाता है, फिर अचानक शांत भी हो जाता है। यही अनिश्चितता दूसरे देशों के लिए योजना बनाना कठिन बना देती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी अनिश्चितता खुद एक रणनीतिक हथियार बन जाती है, क्योंकि अगर आपका विरोधी आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकता तो वह ज़्यादा सावधानी बरतता है। वर्तमान में दुनिया में लगातार हो रहे वॉर्स को देखकर ऐसा लगता है कि अब छोटे छोटे देश भी जल्दी से जल्दी शक्तिशाली हथियार हासिल करना चाहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर उनके पास मजबूत हथियार होंगे तो दूसरे देश उन पर हमला करने से डरेंगे। इसी सोच को डिटरेंस की रणनीति कहा जाता है। डिटरेंस का मतलब ऐसे शक्तिशाली हथियार रखना जिससे दुश्मन हमला करने से पहले डर जाए, यानी युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के लिए ताकत दिखाना। अगर किसी देश के पास बहुत ताकतवर हथियार जैसे परमाणु हथियार हैं तो दूसरा देश उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि जवाब में उसे भी भारी नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, इससे दुनिया में युद्ध कम हो जाएंगे या और अधिक अशांति फैलेगी?